Good afternoon, student. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will teach chapter 2 fractions. In this chapter we discuss about fraction. So a fraction is a number which can be written in the form a upon b, where a and b are natural numbers. Also a is known as numerator and b is known as denominator. Okay. For example, 2 upon 3, 5 upon 4, 6 upon 3, okay, etc. Types of fraction. तो फर्स्ट टाइप है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, fraction in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction. The value of a proper fraction is always less than 1. फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से तब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल 3/7, 5/8, 11/30 एक्सेट्रा. ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1. जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है. सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन इज इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड improper fraction. The value of an improper fraction is always greater than 1. अब improper fraction में क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/3, 12/7, 42/13 एटसेट्रा. थर्ड टाइप, लाइक फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब लाइक फ्रैक्शन होता है. ओके, अनलाइक फ्रैक्शन 8 अप फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अनलाइक होते हैं मीन्स डिफरेंट होते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं 8/9, 1/2, 4/5 एटसेट्रा. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन. Fraction whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000 etc. are called decimal fraction. Okay, जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 etc. नंबर आते हैं तब डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं. ओके, बल्गर फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 etc. are called vulgar fraction. 10, 100, 1000 एटसेट्रा इन नंबर्स को छोड़ के बाकी जो होल नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में गिवन है तब बल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं. 3/7, 14/20, 17/37 एटसेट्रा. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a new natural number and a proper fraction are called mixed. देखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बाय नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होता है. ओके, जैसे 1 होल 3/4, 4 होल 3/4 एटसेट्रा. ठीक है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन p/q सेड टू बी इरेड्यूसिबल और इन लोएस्ट टर्म. अगर इरेड्यूसिबल हम कहें तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कहते हैं. जब हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं वह इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाते हैं. 3/5, 2/7, 5/11 जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है. ठीक है, लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इफ p/q इज अ फ्रैक्शन. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 3/5 उसके हम इक्विवेलेंट चाहिए तो हम सेम नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं. जैसे हमने फर्स्ट टाइम 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से. तो इससे क्या हो, फ्रैक्शन तो चेंज होगा लेकिन जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो वही रहेगी. ओके, नोट, unlike fraction can be converted into like fraction by taking LCM of their denominator. अगर आपको unlike fraction को like fraction में convert करना है तो आप उनका LCM लेकर, उनके denominator का LCM लेकर उसको convert कर सकते हैं. Proper fraction having numerator 1 are called unit fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर ऊपर 1 होता है तब हम उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. ओके,
Now see exercise 2.1. Solve the following. 2/15 plus 3/15. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, आपको फ्रैक्शन ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, तब उनके न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। 15 है, 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा 2 + 3, ठीक है। तो 5/15, फिर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। 5/15 इक्वल टू होगा 1/3, ओके। डी पार्ट देखें, 6/5 + 32/13। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 5 और 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा। अब हमारा फर्स्ट वर्क है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आप देखेंगे 6/5 है, तो 5 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 65 बनाना है, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से। तो जब हम डिनोमिनेटर में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम न्यूमरेटर में भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 13 6 ज़ा 78 एंड 13 5 ज़ा 65, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 78/65। सेकेंड 13 है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। यहाँ देखिए आप, तब हमें फाइंड होगा 160/65, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब हम इनको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को। तो 78 + 160/65 इक्वल टू 238/65, ओके। जी पार्ट 7/10 + 13/15 + 27/20। अब आपको यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उनके एलसीएम को सेम करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, ओके। तो 10 15 20 इनका जो एलसीएम आया वह एलसीएम आया 60, ओके। तो आपको अब 10 को में जो डिनोमिनेटर 10 है उसको अब 60 बनाना है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। जब आप 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 42/60। सेम आपको ये जो 15 है या 60 बनाना है, तो आपको 4 से डिनोमिनेटर एंड 4 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 52/60 हो जाएगा। 20 है, इसको 60 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आप इनके न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। 42 + 52 + 81 इक्वल टू 175/60। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 175 डिवाइड हो जाएगा वो 35 टाइम, एंड 60 हो जाएगा 12 टाइम डिवाइड। अब आपको आंसर इसको इम्प्रॉपर नहीं छोड़ना है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर देना है। तो 12 से आप 35 को डिवाइड करेंगे, तो 12 बन जाए 12, 12 2 ज़ा 24 टाइम होगा, 11 बचेगा, तो रिमाइंडर आपका ऊपर आएगा, एंड डिवाइड जिससे आपने किया वो नीचे, एंड जो 2 जितने टाइम आपने डिवाइड किया वो होल नंबर आगे आ जाएगा। तो इसको हम रीड करें 2 होल 11/12, ओके। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 90/120 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको 90/120 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करना है तो आप पहले 10 से डिवाइड करेंगे 90, तो 9 टाइम, और 120 हो जाएगा 12 टाइम डिवाइड, ठीक है। 9/12 आएगा, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 9 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 12 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3/4। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ सी एक्सरसाइज 2.2, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 1/10 ऑफ 130/36। आपको 1/10 फाइंड करना है, तो 1/10 का मीन्स होता है 1/10, ओके। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 130/36, ठीक है। तो 1/10 मीन्स 1/10, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 130/36, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ओके। तो 10 से 130 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 13 बन जाए 13, एंड 36 बन जाए 36, तो आंसर आपका आएगा 13/36। सी पार्ट देखेंगे आप, अ क्वार्टर ऑफ
1000। क्वार्टर का मीन्स होता है, जैसे आप सपोज डेट, ये आपके पास एक पेज है, आपने इसका हाफ कर दिया, तो हाफ का मीन्स क्या होता है 1/2। और जब आप इसका भी हाफ कर देते हैं तो 1/4 बन जाता है, 1/4 को ही हम क्वार्टर कहते हैं। ओके, जैसे इसका मैं एक पार्ट सेट कर दूँ तो ये 1/4 पार्ट मैंने सेट कर दिया, और 3/4 पार्ट इसका विदाउट सेट है। ओके, तो क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4। आप तो लर्न कर लीजिए कि क्वार्टर मीन्स होता है 1/4 इंटू 1000। अब 4 से आप 1000 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम डिवाइड होगा, 250 टाइम। ओके, पार्ट बी, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपको सॉल्व करना है 2 होल 3/5 इंटू 4 होल 2/7। तो पहले आपको इनके मिक्स्ड फ्रैक्शन को मतलब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/5। 7 इंटू 4 तो 28, और प्लस हो जाएगा इसमें 2, तो 30/7। आपको होल कंप्लीट करना आता है, क्या करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड जो मल्टीप्लाई आया उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। अब सिंपलेस्ट करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 6 ज़ा 30, 13 6 ज़ा एंड 7 बन जाए, ये आपको करना है, तो 78/7। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देंगे तो 7 से आप 78 डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 11 होल 1/7। सेकेंड पार्ट, 16 इंटू 2/3। 16 2 ज़ा 32, 32/3 आप 3 से 32 में डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 30 और 2 आपका रिमाइंडर आएगा। ओके, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 10 होल 2/3। देखिए 2 इंटू 10 30, 30 प्लस 2 32। ओके, पार्ट सी, डू योर सेल्फ। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। नाउ सी एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है 1/, की फॉर्म में राइट कर, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 5, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/5। ओके, रेसिप्रोकल का मीन्स होता है कि जैसे A/B है तो इसका रेसिप्रोकल B/A हो जाता है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ओके, 1/6 इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसको चेंज कर दीजिए, 1/6 है तो 6/1 कर दीजिए, 6 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। 15/17 है तो इसको क्या करें, इसको भी चेंज कर देंगे, 17/15 राइट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पार्ट बी एंड डी, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 2, डिवाइड। अब आपको डिवाइड करना है 8/11 बाई 21/11। तो 8/11 डिवाइड का साइन 21/11। अब आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड करना है, तो इसके लिए इजी होता है कि आप फ्रैक्शन जो डिवाइड है आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 21/11 है तो इसको हम 11/21 राइट करेंगे। 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 8/21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। 5 होल 1/3 बाई 154। तो 5 होल 1/3 बाई की जगह आएगा डिवाइड का साइन 1/54। पहले हम होल कंप्लीट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16, 16/3 डिवाइडेड बाई 154। ओके, अब आप 15 डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/15, 1/54 है तो उसको 54/1 कर देंगे, और 3 से 54 18 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 16/18/1 इंटू 1, तो 16 इंटू 18 हो जाएगा 288। ओके, पार्ट बी एंड डी, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 3, सॉल्व।
1/2 डिवाइडेड 8/19। तो 1/2 को आपको 1/2 में डिवाइड करना है 8/19 से, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/19 का रेसिप्रोकल होगा 19/18। ओके, यहाँ तो 19 बन जाए 19 एंड 8 2 जा 16, 19/16। अब 19 में आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सी पार्ट देखिए, 2 डिवाइडेड बाई 10/11। हमेशा याद रखना डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वही चेंज होता है। तो 2 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/11 है तो 11/10 कर देंगे। अब आप देखेंगे 2 बन जा 2, 2 से 10 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आएगा आपका 11/5। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 2 होल 1/5 आंसर आ जाएगा। जी देखिए आप, जी पार्ट, 3 होल 3/5 डिवाइडेड 6/10। तो इसके पहले होल कंप्लीट करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 डिवाइडेड 3/10। इसको हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये 3/5 हो जाएगा 18/5। अब डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 5/3 राइट कर देंगे। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 से 18 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 6। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक। अब आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। 4/3 डिवाइडेड, कितना डिवाइड करने की आपका 8/3 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो ऊपर 2 आएगा। ऐसा कीजिए, आप 4 का 8 में डिवाइड कीजिए, 2 टाइम होगा। और यहाँ पर देखिए आप 3 चाहिए तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, जब आप इसका ओके, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/4 इज इक्वल टू 8/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आंसर आपका आएगा 3/5, 3/2 सॉरी। ई पार्ट देखेंगे, 7/6 डिवाइडेड 7 अपॉन बॉक्स है इंटू 1। तो 7/6 में कितने से डिवाइड करने की 1 आ जाए, 7/6 से ही डिवाइड कर देंगे। ओके, तो पार्ट बी डी एफ डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड द राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। आपको इसमें आपको एक पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आगे की भी 3 नंबर्स राइट करना है। देखिए 3/32 है, 3/16 है, 3/8 है, 3/4। आप देख रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर है वह तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर आधा होता जा रहा है, हाफ। मीन्स 32 में 2 से डिवाइड हुआ, 12 में 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 में 2 से, तो फिर क्या आएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तब 1। ओके, तो 3 आगे के 3 नंबर हो जाएंगे। न्यूमरेटर चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर हुआ भी नहीं है, पैटर्न देखा हमने। ओके, तो 3/4, 3/2, 3/1। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये देखिए ऊपर तो सब 1 है, नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 1 1 2 3 4 5। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 7 8। तो 1/6, 1/7, 1/8। पार्ट सी, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 6, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 7, राइट इक्वल और नॉट इक्वल इन द बॉक्सेस। आपको अब इक्वल एंड नॉट इक्वल राइट करना है। तो 3/5 प्लस 4, 5/6 प्लस 4 होल 2/3। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों के आंसर अगर सेम आ जाएंगे तब ये इक्वल होंगे, और नहीं आएंगे तो नॉट इक्वल। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे 3/5 प्लस 5/6 प्लस 4 होल 2/3, इसमें एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। जब एसोसिएटिव लॉ लगेगा तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एसोसिएटिव लॉ है वो एडिशन में तो लगता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल आएगा। सी पार्ट आप देखेंगे, मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव लॉ लगता है तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड डी पार्ट, और जो एसोसिएटिव लॉ है वह डिवाइड में नहीं यूज होता है।
इसलिए इसमें नॉट इक्वल का यूज़ होगा। तो एसोसिएटिव लॉ किस किस में यूज़ होता है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में यूज़ नहीं होता है। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। लेट्स सी एक्सरसाइज 2.4। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस इज 15 होल 2/3 and that of a glass of apple juice is 4 whole 3/4. Which juice cost more and why? How much? एक मैंगो जूस 1 गिलास का प्राइस है 15 होल 2/3 और एप्पल जूस का 1 गिलास का प्राइस है 4 होल 3/4। तो विच जूस कॉस्ट एंड बाई हाउ मच? कौन से जूस का कॉस्ट जाना है और कितना जाना है? ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों के होल कंप्लीट करेंगे। तो मैंगो जूस का होल कंप्लीट किया तो उसका आंसर आया 47/3 एंड एप्पल जूस का होल कंप्लीट किया तो उसका आंसर आया 19/4। तो मैंगो जूस कॉस्ट मोर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर हम डिवाइड करके भी देखें तो 14/3 की वैल्यू ज़्यादा होगी 19/4 से। तो मैंगो जूस कॉस्ट मोर। अब यहाँ पर जाना किसका प्राइस है, मैंगो जूस का कितना जाना है? तो मैंगो जूस में से हम एप्पल जूस के प्राइस को माइनस करेंगे और माइनस करने पर जो आंसर आएगा वह उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब हम माइनस करेंगे तो 188 माइनस 57/12। तो आंसर आएगा 131/12। इसको होल में राइट करेंगे 10 होल 11/12। ठीक है, मैंगो जूस इतनी ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन 2 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 3, 1/8 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वेयर मैन, मतलब 1/8 मतलब जहाँ एक टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1/8 मैन है टोटल पॉपुलेशन। इफ देयर वर 40 मैन इन द टाउन, अगर 40 मैन इस टाउन में है तो हाउ मैनी वुमेन वर देयर इन द टाउन? तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैन इन द टाउन 40। ठीक है, तो द टोटल अब जो मैन है वो 40 है, टोटल पॉपुलेशन हमने एक्स लेट कर ली तो गिवन क्या है कि 1/8 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो 1/8 ऑफ एक्स इक्वल टू 40। ठीक है, तो ऑफ की जगह मल्टीपल साइन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे 320। ओके, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगे 320। देखो टोटल पॉपुलेशन है 320, उसमें से 40 मैन हैं तो रिमेनिंग आपकी वुमेन हो जाएगी 280 नंबर ऑफ वुमेन पॉपुलेशन है। क्वेश्चन 4 and 5 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 6, मधुरमा bought 8 whole 1/2 kg of rice for 148 whole 3/4. What was the price of 1 kg? देखिए, मधुरिमा ने राइस खरीदे, मतलब 8 होल 1/2 कितने रुपीज़ के? 148 होल 3/4। तो 1 kg प्राइस का राइस क्या 1 kg राइस का प्राइस क्या होगा? तो हम डिवाइड कर देंगे, जैसे सपोज डेट 1 kg राइस, मान लीजिए 2 kg राइस 80 रुपीज़ के, तो 1 kg कितने का होगा? 40 रुपीज़ का। सेम इसमें ही है कि हम प्राइस में जो राइस की वेट दिया हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 148 होल 3/4 डिवाइडेड 8 होल 1/2। तो पहले होल कंप्लीट करेंगे, होल कंप्लीट करने पर आएगा 595/4 डिवाइडेड 17/2। अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे तो 35/2 आएगा और जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 17 होल 1/2। ओके, तो प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 17 होल 1/2 रुपीज़। क्वेश्चन 7 डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।